जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियंस एंड टॉपर। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर ही रहे होंगे। साथियों, मैं ब्रजेश सर, आपका बोर्ड पार्टनर, आपको कराने वाला हूँ बोर्ड में टॉपर। प्यारे साथियों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। इससे पहले भी मैंने त्रिकोणमिति का टेबल बनाना सिखाया, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना सिखाया, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो दिया। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज और थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। त्रिकोणमिति से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति से सबसे पहले जो प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, वो क्या आता है? एमसीक्यू प्रश्न आ जाता है, सबसे पहले ध्यान देंगे। फिर दूसरा सवाल आता है, 2 अंक वाले प्रश्न आ जाते हैं सर। 2 अंक के बाद सर 4 अंक वाले प्रश्न भी आ जाते हैं। कभी कभी प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, कभी कभी प्यारे बच्चों 6 अंक का प्रश्न भी आ जाता है, लेकिन अधिकतर प्रश्न जो आते हैं वो एमसीक्यू में आते हैं। अंक 2 अंक वाले और 4 अंक वाले आते हैं। प्यारे बच्चों एमसीक्यू प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? कभी कभी प्यारे बच्चों आपका वैल्यू पूछ लेगा, 37 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, कुछ इस प्रकार से साइन टेन कॉस करके मान होता है। कभी कभी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों। कभी कभी आपके 2 नंबर प्रश्न में सिद्ध करने वाले प्रश्न भी आ जाते हैं, और कभी कभी 4 अंक वाले प्रश्नों में हल करने के लिए भी आता है और सिद्ध करने के लिए भी प्रश्न आता है। प्यारे बच्चों आपके त्रिकोणमिति जो आपके क्लास 10 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 8 है प्यारे बच्चों, जो 3 एक्सरसाइज है 8.1, 8.2, 8.3, इन सभी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के दिया है। उसका सोल्यूशन आपको देखना है यदि तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम बात करें आज इसकी बात करेंगे तो आज आपको मैं ऐसे 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे और त्रिकोणमिति टेबल को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, और कुछ आइडेंटिटी भी बताऊंगा जिसको आप कई जगहों पे लागू कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको याद होना चाहिए, हम आपको बताने जा रहे हैं ये आइडेंटिटी। पहला प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है प्यारे बच्चों। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। और इसको किस रूप में आप यूज कर सकते हैं? तो यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पर भी अगर साइन थीटा रखा है, कॉस थीटा में आंसर लेकर के आना है, तो यहाँ पर आपको रूपांतरण करना पड़ेगा। आप यदि दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉस के रूपांतरण करके आपको साइन की वैल्यू लेकर के आना है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होना चाहिए मेरे बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साथियों sec स्क्वायर थीटा। पहला आंसर तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है साथियों कि आपका ये हो जाएगा साथियों सेक स्क्वायर थीटा, ये अपने आप रखेंगे, उधर ले जाएंगे माइनस में, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 कब होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है प्यारे बच्चों। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए साथियों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, मेन आइडेंटिटी यही होती है। ओके, अब इसको पलट के भी क्या लिखा सकता है? इससे कॉसेक रहेगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखा जा सकता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों अगर ये आपको याद है तो आप अच्छी तरीके से सिद्ध करने वाले सवाल भी अच्छी तरीके से आप लगा पाएंगे। ओके मेरे बच्चों, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है मेरे बच्चों? ध्यान दीजिए, अगला आपको याद करना है मेरे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम साथ यूज होता है केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल में प्यारे बच्चों याद रखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है प्यारे बच्चों, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। कभी कभी पूछा जा सकता है त्रिकोणमिति में ही कि अगर सब कोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो याद रखिए हाइपोटेनियस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। मतलब 90 डिग्री के सामने वाले को प्यारे बच्चों कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग लंब बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो खड़ी होता है इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। इसे आधार बोला जाता है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है साथियों? इसका फार्मूला होता है
कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस पैरामीटर। अब अगर कर्ण न निकाल के हमको आधार निकालना है, कर्ण निकालना होगा तो आधार और लंब के स्क्वायर को जोड़ेंगे, लेकिन अगर हमें आधार मान लेते हैं निकालना हो तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब अगर लंब निकालना है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। लास्ट में जब वैल्यू निकाल रहे होते तो यहाँ से स्क्वायर हटाकर यहाँ पर रूट लगा करके ही हल करना होता है। ओके मेरे बच्चों, ये तो आपको पता हो गया। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाले को से बोलते हैं कर्ण। ये पाइथागोरस प्रमेय अगर मेन जो थ्योरम है वो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसे ही पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। अब इसके बाद अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों। त्रिकोण के टेबल की ट्रिक क्या होती है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आपकी उंगलियों पे काम चलेगा। आइए पहले उंगली हम लोग बना लेते हैं। अगर हम लोग उंगली बनाते हैं प्यारे बच्चों तो सारा काम आज का हो जाएगा। चलिए, ये मैंने अच्छा नहीं बनाया लेकिन इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। उंगली के फॉर्म में बहुत मोटा मोटा उंगली बनाया है। ये हम मान लेते हैं 0 डिग्री प्यारे बच्चों, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। और एक बात याद रखिएगा साथियों, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ ये ट्रिक वही काम करेगी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही काम करेगी और कहीं पर भी काम नहीं करने वाली है। अब इसके बाद आपको फार्मूला क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट नीचे की उंगली की संख्या अपान 2। मेरे बच्चों उसके बाद अगर कॉस का निकालना है तो कॉस का फार्मूला लगाना है अंडर रूट ऊपर की उंगली की संख्या बटा 2। लेकिन अगर आपको tan थीटा प्यारे बच्चों निकालना है तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट, ये दोनों रूट में रहेंगे ऊपर नीचे दोनों रहेगा, नीचे उंगली की संख्या अपान ऊपर उंगली की संख्या। ये सब क्या अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे अभी मैं और डिटेल से समझाऊंगा सब आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं आपको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो प्यारे बच्चों साइन 0 डिग्री। आप बताओ साइन 0 डिग्री का कोई संख्या है नहीं, नीचे कोई उंगली नहीं है तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 0 लिखेंगे प्यारे बच्चों, नीचे 2। और साइन 0 का मान कितना होता है तो 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा बटा 2, 0 से 2 को भाग करेंगे 0, अंडर रूट 0 का मान 0 और 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। चलो हम निकालते हैं साइन 60 डिग्री का मान। चलिए ध्यान देंगे कितना डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। साइन प्यारे बच्चों किसका निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का मान। जैसे अंडर रूट प्यारे बच्चों 60 यानी नीचे की उंगली की संख्या, तो 60 के नीचे कितनी उंगली 1 2 3, तो 3 ऊपर लिख लेंगे प्यारे बच्चों और नीचे लिख लेंगे 2, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटा 2। ये ट्रिक याद रखेंगे, बहुत ज्यादा काम आएगी। अब आइए कॉस थीटा में ट्राई करते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो कॉस 90 डिग्री का निकालते हैं, तो कॉस 90 डिग्री प्यारे बच्चों ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। कॉस 90 के ऊपर कोई उंगली है नहीं तो 0 लिख लेंगे, अंडर रूट 0 हो जाएगा नीचे 2 और 0 का मान 0 बटा 2, 0 से भाग करेंगे तो 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग कॉस 30 डिग्री का मान निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो कॉस 30 डिग्री का मान निकालते हैं, तो कॉस 30 डिग्री प्यारे बच्चों
अब ध्यान देंगे, मैंने बताया कि ऊपर की उंगली की संख्या, तो 30 डिग्री का निकालेंगे, 30 के ऊपर कितनी उंगली, 1 2 3, तो बन जाएगा पहले बच्चों 3 और नीचे लिखेंगे 2, तो बन गया cos 30 डिग्री का मान √3/2। याद रखेंगे cos 30 डिग्री का मान sin 60 डिग्री के मान के बराबर होता है और sin 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ओके, यह बात यह हमेशा याद रखेंगे। ओके, दूसरा सवाल पूछ लेता कभी कभी कि sin थीटा और cos थीटा में कितने डिग्री का मान आपस में एग्जैक्ट बराबर होता है। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ सकता है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तब थीटा बराबर का, या ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ सकता है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा। पहले बच्चों तुरंत देखते समय लगा देगा 45 डिग्री। 45 डिग्री में sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान एग्जैक्ट बराबर होता है प्यारे बच्चों। आज इसको सवाल अगर तुम्हें कठिन करना होगा तो और क्या पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा तब थीटा बराबर क्या, 45 डिग्री। ये बात हमेशा रखेंगे। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री। cosec थीटा बराबर sec थीटा बराबर थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री। ये बात याद रखेंगे। इस तरीके से उंगली की मदद से आप टेबल भी ना याद करो तो किसी का मान निकाल सकते हो, कहां से 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। ओके मेरे बच्चों, अब आइए हम लोग tan की भी बात कर लेते हैं। तो आइए अगर हम tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो मैंने बताया नीचे उंगली की संख्या, तो tan 60 के नीचे कितना है पहले बच्चों, 1 2 3, ऊपर कितना हो जाएगा पहले बच्चों, 3 हो जाएगा। फिर ऊपर उंगली की संख्या, तो 60 के ऊपर कितना, 1 उंगली है, तो पहले बच्चों 1 होगा, और √1 का मान तो 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि √ प्यारे बच्चों 3 होगा। तो tan 60 डिग्री का मान 3 होता है। अगर पूछ लिया जाए कि tan 45 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया पहले क्या लिखेंगे, नीचे उंगली की संख्या 45 के नीचे कितना, 1 1 2, तो नीचे 2 लिखो। ऊपर उंगली की संख्या, ऊपर कितना, 1 1 2, 2 से 2 कट गया पहले बच्चों, बचा √1 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान है। इस तरीके से उंगली की मदद से भी प्यारे बच्चों आप पीरियोडिक टेबल ना हो, ये पीरियोडिक टेबल नहीं है मेरे बच्चों, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसको आप याद कर सकते हैं। और इसके मदद से आप एग्जाम में बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद किए भी एग्जाम में आप पास हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मुझे बताना था, पाइथागोरस थ्योरम भी बताया मैंने आपको, जो मैंने एंटिटीज बताई इसे आप याद रखेंगे, इस तरीकों को याद रखेंगे तो आपको त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये प्रश्न नहीं थे, ये थ्योरम थे, लेकिन कुछ प्रश्न जो मैंने आपको बताया ये आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए वीडियो में। मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और ट्रिकी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।